मैंने इंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली वही देखें यूज़र नेम और पासवर्ड वो लिखा हुआ मेरे सामने, ये देखें आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे। अब यहाँ पे कोई फाइल जो शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फाइल है ये बेसिकली index.php की फाइल है। कि जब भी हम कोई कोड करते हैं, ठीक है, तो सब जो हमारा लोकल होस्ट होता है वो उस फोल्डर में जाके सबसे पहले जो फाइल एक्सेस करता है वो index.php की फ़ाइल एक्सेस करता है। ठीक है, इसलिए हम उसका नाम इंडेक्स रखते हैं। ठीक है, अगर लॉगिन रखेंगे या कोई और रखेंगे तो वो बोलेगा कि फ़ाइल मुझे नहीं मिल रही है, मुझे फ़ाइल का प्रॉपर एड्रेस दो। लेकिन अगर आप इंडेक्स लिख देंगे, index.html कर देंगे या index.php कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही वहाँ से वो फाइल उठाएगा। ठीक है, और उसको रन कर देगा। यहाँ पे एड्रेस में वो लिखेगा भी नहीं। मतलब आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हो .php। ठीक है, सेम ही काम है। ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी उसने इंडेक्स को ही उठाना है। तो ये बेसिकली आपका एक प्रोजेक्ट छोटा सा मिनी, आप ये समझिए कि आपका रन आपका हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने मज़ीद काम करना है। अब जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है, हम वो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, और उसकी जो चेंजिंग्स होंगी वो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे चेंजिंग्स हो रही हैं। सही है, तो अभी ये सीन है कि एक वेबसाइट है W3 स्कूल, ये वेबसाइट है। ठीक है, सब ने विजिट भी की होगी, इसका मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें HTML। ठीक है, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे PHP, उसके बाद पढ़ेंगे हम PHP बाद में पढ़ेंगे, फिर हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जनाब वाला जी PHP। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे MySQL। एक SQL होता है, ये हमारा नहीं है, ये C# के लिए यूज़ होता है। हम पढ़ेंगे MySQL। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना वो लिख के भी सेंड कर दूँगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड PHP एंड MySQL हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जो है वो सिर्फ यही जो लैंग्वेज हैं वो यूज़ होती हैं। तो सिर्फ हम इन्हीं का जो है वो स्टडी करेंगे और वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML को स्टार्ट करेंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो है कोई प्रॉब्लम बनती है तो आपने जो है फ़ौरन मुझसे पूछना है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। ठीक है, HTML क्या होती है? ये बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है। ठीक है, ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो हमारे प्रोजेक्ट में बेसिकली जो लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, बैकएंड पे हम यूज़ करते हैं PHP, मतलब बैकएंड भी कह सकते हो, मिडल एंड भी कह सकते हो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछे, मुझे भी आवाज़ आई थी। विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि सबलम टेक्स्ट कर लो या विजुअल स्टूडियो कोड कर लो, मर्ज़ी होती है। जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, ठीक है, वो प्रोफेशनल है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन भी रहती हैं। ठीक है, लेकिन सबलम टेक्स्ट जो है वो बेसिक है। ठीक है, आपको काम जो है वो थोड़ा सा आसान कर देता है वाइवा के दौरान। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट के लिए बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो सबलम टेक्स्ट है, इसको हम IDE भी कहते हैं। ठीक है, IDE मतलब विजुअल स्टूडियो कोड कर लो, सबलम टेक्स्ट कर लो, ये इसको हम IDE भी कहते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसका जो शॉर्ट वर्ड है वो ID होता है। तो इसके लिए बेशक आप कोई जो भी ID आप यूज़ करना चाहो, ठीक है, IDE वो आप यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है जिसमें आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। आप PHP स्टॉर्म यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेहतर है तो मैं सबलम टेक्स्ट यूज़ करवाऊँगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक तो कोड जो आप राइट करते हो ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी उसमें भी होता है, विजुअल स्टूडियो कोड में भी होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम अगर आ जाए ना, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें तो काम आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बटन बनाना है, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी सॉरी, ऐसे आप लिखते जाएंगे, ये आपको काम आसान करता जाता है। वाइवा के दौरान मैं उसके लिए बात करूँ कि वाइवा के लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। वाइवा के दौरान ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा इवन वाइवा हुआ था ये स्टूडियो कोड के अंदर, तो पनी मसला बन गया। तो जिस वजह से जो है ना वो ये जो चीज़ थी ना, ये जो ऑटोमेटिकली नहीं आती, ये नहीं आ रही थी। ठीक है, आती नहीं थी। फिर सारा कोड मैंने खुद लिखा है, बटन का स्टार्टिंग टैग भी खुद लिखा है, एंडिंग टैग भी खुद लिखा है, बड़ा लंबा छोटा काम हो जाता है। पर इस चीज़ का अगर आप श्योर है तो आप जो मर्ज़ी को यूज़ करें।
तो मैं कह रहा था कि बेसिकली जो आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कौन कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ की हैं, फ्रंट पे कौन सी की हैं। फ्रंट पे जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी HTML होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है, और साथ में बूटस्ट्रैप होती है, और मिडल एंड पे PHP, ठीक है, और डाटाबेस जो है हमारी MySQL होती है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह के ये सेटअप होता है। अगर वो पूछें कि HTML क्या होती है तो आपने सीधा बताना है कि सर ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इससे हम करते क्या है जी, हम बेसिकली जो हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली हम HTML के ज़रिए ही क्रिएट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को या लोगों को पता भी होता है कि HTML क्या है, ठीक है। इस तरह में जो CSS होती है वो बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप जो छोटे मोटे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट अब बहुत बड़ी लैंग्वेज बन चुकी है, बहुत बड़ी लैंग्वेज बन चुकी है। लेकिन अभी जो है वो हम छोटे मोटे जो हम फंक्शंस होंगे, लाइक जैसे कि लॉगिन के ऊपर एक छोटा सा मैसेज शो करवाते हैं कि भाई यूर प्लीज़ पुट यूर ईमेल ID एंड पासवर्ड, या फिर हम कहते हैं कि यूर पासवर्ड इज़ रॉन्ग। इस टाइप के जो मैसेज आते हैं ना, ठीक है, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो करते हैं। उसके बाद फिर होता है जी PHP, ठीक है। PHP जो है वो बैकएंड पे यूज़ होती है, जिसमें हम लॉजिक्स लगाते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, इफ़ की स्टेटमेंट, स्विच की स्टेटमेंट, इको वगैरह करवाते हैं। तो ये सारा काम हमारा करेगा PHP। और फिर होती है डेटाबेस, जिसमें हम क्यूरीज लगाते हैं और डाटा का रिकॉर्ड जो है वो हम स्टोर करते हैं, जिसमें हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये सारा काम हम आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ जो है वो याद भी होता जाएगा। आज जो है वो हम सिर्फ ये करेंगे। अभी जो है ये हमारा जो है बेसिकली स्टार्टिंग है HTML की, ठीक है, कि जब हम कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एग्जांपल में ये दी गई है बेसिकली, तो बेसिकली क्या होता है कि आप HTML से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैंने एक आपको बना के दिखाया है, ठीक है। तो अब आपको आप में क्या चीज़ बनानी है वो आपकी मर्ज़ी होती है। आप इंडेक्स पेज के ऊपर जो है वो आप होम पेज बनाओ, ठीक है, उसमें सेक्शन लगाओ, उसमें आप जो मर्ज़ी बनाओ वो आप कर सकते हो। आपको साइन अप पेज बनाना है, ठीक है, तो आप साइन अप पेज बनाओ, लॉगिन का पेज बनाना है, लॉगिन का पेज बनाओ, लेकिन उसके लिए आपको HTML आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये टैग है, ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप इसको ट्राई यूरसेल्फ पे क्लिक करके, ठीक है, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, इधर भी रन कर सकते हो, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ये हेडिंग है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, अगर हम H1 यूज़ करते हैं टैग, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि हेडिंग आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। सबसे जो पहला हेडिंग का टैग है वो H1 है। उसके बाद आप H2 यूज़ करेंगे, ठीक है, H2 जो होता है वो उससे थोड़ा सा छोटी अगर हेडिंग लगानी है आप H2 यूज़ करते हो, ठीक है। फिर H3 है, ये H6 तक जाता है, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, H6 से कम जो है वो नहीं है, ये देखें यहाँ तक। उसके बाद पैराग्राफ लिखने तो आप P का वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका पैराग्राफ लिखा जाता है। इसमें आप जो भी वैल्यू दोगे, ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और सेकंड आप यहाँ से कॉपी करें, अपने इस कोड के अंदर लेकर आएँ, ठीक है, इस कोड के अंदर आप पेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पे आप इसको रन करें। ये देखें लोकल होस्ट पे भी आप इसको रन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, इंट्रोडक्शन हो गया। हम यहाँ से पढ़ेंगे जी बेसिकली हम पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये टैग वगैरह होते हैं, ठीक है। H1 होता है, टैग होता है, P होता है पैराग्राफ के लिए, BR टैग होता है ब्रेक करने के लिए, ठीक है। फिर नेस्टेड लूप्स वगैरह ये वो एट्रीब्यूट पे आते हैं जी। ये हमारे जो है वो टैग होते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, ये जो हमारा है ना एंकर, ये मैं जैसे बताया था, पैराग्राफ के लिए P यूज़ करते हैं, ब्रेक टैग के लिए जो है वो BR यूज़ करते हैं। और इस तरह जो है अगर आप हेडिंग के लिए H1 यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस आगे जो है ना वो उसी टैग के आगे फिर एट्रीब्यूट भी होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हैरिफ है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये सोर्स है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। ये जो है ये टैग है। जब भी मैं बात करूँगा ना टैग की, तो आपने ये समझना है कि ये टैग है। अक्सर बात वाइवा में यही पूछा जाता है ये क्या चीज़ है, आपने कहना ये टैग है। ये क्या चीज़ है, ये इसके एट्रीब्यूट है। ये क्या इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली पता भी होनी चाहिए। जैसे ये विड्थ है, ठीक है, ये भी एट्रीब्यूट है। ये इसकी क्या है जी, ये इसकी वैल्यू है, या फिर आप प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट ये चीज़ होती है। हेडिंग्स पे आ जाते हैं, ये वही हेडिंग्स हैं, छोड़ दें इसको। पैराग्राफ पे भी आपको बता दिया है। अजान हो रही है, खैर मेरे ख्याल में अभी जो है ना ब्रेक करनी चाहिए हमको, नमाज वगैरह पढ़ लें। ये पैराग्राफ P से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। ये आपने यहाँ तक बस कर